नमस्कार। क्या मोदी और शाह को सही में राजनीति नहीं आती? मोदी शाह ही क्यों, क्या पूरी भाजपा को ही राजनीति नहीं आती? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता तो वही रही है, मुख्यमंत्री के पद पर वही व्यक्ति रहे हैं, लेकिन जो उनके अलायंस थे, जो उनके साथ के लोग थे, उनका मंत्रिमंडल परिवर्तित हुआ है। तो जब से ये मंत्रिमंडल परिवर्तित हुआ है तब से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बात करते हुए कहीं ना कहीं इस तरह का भाव दे रहे हैं जैसे कि शायद भाजपा को, शायद मोदी शाह को राजनीति नहीं आती। आप जब सारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो आपको एक बात बहुत कॉमन मिल रही होगी कि एक तरफ से सब लोग एक तरफ से भाजपा को पलटू और भाजपा को गलत बता रहे हैं। वो एक सीआर का हुआ है, लेकिन जितने भाजपा विरोधी पत्रकार हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जितनी पार्टियां हैं, सबकी सब भाजपा को ही पलटू राम बनाने में लग गई हैं। पहले इन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा था और ये नीतीश कुमार जी को पहले आरजेडी ने कहा था, तो पहले उनको पलटू कहा था, लेकिन अब चूँकि वो गलती अपनी सुधारनी है, लोगों को उम्मीद अभी भी नीतीश कुमार से ही है। हो सकता है कि इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे और भाजपा को कमज़ोर करने का काम करेंगे, कमज़ोर करने का मौका देंगे। इसलिए उनको पलटू राम नीतीश को नहीं कह के भाजपा को कहा जा रहा है। और नीतीश का आप एक ओवरऑल देखेंगे तो नीतीश जी का जो भी आलोचना नीतीश जी की हो रही है, जो भी नीतीश जी का विरोध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा समर्थित जो लोग हैं वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वही उनकी आलोचना कर रहे हैं। बाकी सब भाजपा की आलोचना में लगे हैं, बाकी सब भाजपा को पलटू राम कहने में लगे हैं, बाकी सब लोग भाजपा को ही बार बार वो उनके बयान, उनकी सारी बातें याद दिलाने में लगे हैं। तो ऐसा इसी वजह से मुझे लगता है कि ये लोग जैसी बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद भाजपा ही और मोदी शाह को ही शायद राजनीति नहीं आती। और इसीलिए ये लोग नीतीश की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि इन्हें उम्मीद है कि हो सकता है नीतीश कुमार वापस आ जाएं, नीतीश कुमार फिर से इंडिया अलायंस कर लें और शायद ये लोग एक मिरेकल हो जाए, या अगर इस बार नहीं तो अगली बार मिरेकल हो जाए, अगली बार कुछ हो जाए। हालांकि ये बात एक दिवा स्वप्न की तरह है, एक डे ड्रीमिंग है और कुछ नहीं है। ये वही चीज़ है कि आप अपनी उम्मीदों को किसी तरह ज़िंदा रखना चाहते हैं। आप हर हाल में, मतलब वो होता है ना कि डूबते हुए जहाज़ में भी अपनी उम्मीद इसी वजह से बचा के रखना चाहते हैं कि आप खुद को आपका एग्जिस्टेंस अब खतरे में है। इसलिए इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं। ये तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत हारे हुए लोगों का एक आर्ग्यूमेंट है। जैसा कल मैंने बात किया था कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया है कि ये आखिरी चुनाव है, हालांकि इसके पहले बहुत सारे लोगों ने 2019 के इलेक्शन के समय भी ये कहा था। ये सब हारे हुए लोगों का आर्ग्यूमेंट है और इसमें कुछ दम नहीं है। तो अगर इसमें कुछ दम नहीं है तो अब सवाल आता है कि आखिर भाजपा ने ऐसा किया क्यों? आखिर भाजपा ने जब बार बार ये कहा कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, सब लोग ये कह रहे थे कि अब नीतीश को भाजपा नहीं लेगी, सब लोगों को ये पता है कि नीतीश कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो आखिर क्यों भाजपा ने नीतीश कुमार जी को लिया? इसके लिए दो तीन मुख्य बिंदु हैं। एक ये है कि भाजपा का जो एटीट्यूड है, सब लोग कहते हैं कि भाजपा एक इलेक्शन मशीन है, बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, और लोग तो ये भी कहते हैं कि 24/7 ये लोग इलेक्शन में ही मोड में ही रहते हैं। तो भाजपा का जो एटीट्यूड है, लास्ट मैन और लास्ट मौके तक, लास्ट चांस तक ये लोग अपनी अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में और अपने चैलेंजेस को ख़त्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जब इंडिया अलायंस बना था तब भी लोगों को ये एक तरह से डन डील लग रहा था कि 2024 में बहुत ज़्यादा कुछ लोकसभा चुनाव में कुछ अंतर नहीं आने वाला है। इंडिया अलायंस चल रहा था तब भी ऐसा ही लग रहा था। एक ये लग रहा था कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है और शायद कुछ चेंज आए, शायद कुछ लोगों को मौके मिले, शायद लोगों की कुछ रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन ये कुछ होना नहीं था। लोग अपने मन में ये जान रहे हैं कि 2024 एक तरह से भाजपा जीत चुकी है। फिर भी ये उम्मीद इन लोगों को हमेशा से थी और ये उम्मीद को ही ज़िंदा रखने के लिए ये लोग आज भी भाजपा को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई कुछ नहीं कह रहा। और भाजपा का जो एटीट्यूड है
कि वो एक सीट भी लूज़ नहीं करना चाहती, एक मौका भी अपने अपोजिशन को नहीं देना चाहती। तो ये सबसे बड़ा एटीट्यूड है भाजपा का, जिसकी वजह से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को वापस अपने साथ लिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का भाजपा के साथ आने के साथ ही क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। पहली ये कि नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शपथ ली है और उन्होंने दूसरी बार आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं। तो एक तरह से उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा है और सब लोग ये कह रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जितनी बार पलटी खाते जाएंगे उनकी विश्वसनीयता उतनी ज़्यादा खत्म होती चली जाएगी। 2013 में वो अलग हुए थे, 2013 से लेकर 17 तक वो आरजेडी के साथ थे। 17 में जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ा, तब वो जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा था तब भी लोगों ने भाजपा ने उनका विरोध किया था, लेकिन बाकी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनसे। 17 में जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ा तो भी लोगों को उम्मीद थी कि ये वापस आएंगे, और जब अभी उन्होंने आरजेडी उसके बाद जब वो भाजपा के साथ आए तो फिर उनकी आलोचना शुरू हो गई। लेकिन जब भाजपा के साथ भी आए तो 2020 के चुनाव में आपने देखा कि उनकी पार्टी 40-45 सीटों में सिमट गई। भाजपा ने अपनी तरफ से भी कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान फैक्टर जो था उसकी वजह से नीतीश जी की सीटें कम हुई थी। और दूसरा ये भी था कि भाजपा ने जो कोशिश की कि नीतीश फैक्टर को किसी तरह बिहार की राजनीति से बाहर करना, उसी तरह से इन लोगों ने उसी तरह से जब वो आरजेडी के साथ गए तो आरजेडी भी उन चीज़ों को उसी तरह ले रही थी कि अब ये नीतीश नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार को धीरे धीरे वो लोग भी दबाव दे रहे थे कि अब वो सेंट्रल की राजनीति में जाएं, केंद्र की राजनीति में जाएं और बिहार में फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो अब जो है ये बात है कि हर एक पलटी, जितनी नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, मान लीजिए अभी वो भाजपा के साथ नहीं आते तो नीतीश कुमार का आज की डेट में जो स्थिति है, जो परसेप्शन है उनके बारे में, उतना खराब परसेप्शन नहीं होता। आज जो भी दबे छुपे भाव में भी जो भी अगर नीतीश को कुछ कह रहे हैं तो भाजपा के साथ आने से उनकी आलोचना ज़्यादा हो रही है और इसका परसेप्शन के हिसाब से उनके ऊपर और बुरा असर पड़ेगा। तो एक तरह से नीतीश जितनी बार पलटी मार रहे हैं उतनी बार वो साफ़ हो रहे हैं, उनमें कमी आती जा रही है, उनकी पार्टी में कमी आती जा रही है। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसका ये है कि इंडी अलायंस जो बना था, जिसको बनाने के लिए ही नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा था 2022 में। आपको याद होगा नीतीश कुमार जी को एक पीएम पद का जो एक उनका स्वप्न है वो हमेशा से है। 2013 में उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि अगर कोई अलायंस बनता है, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ उम्मीद बनती है तो लोग नीतीश कुमार जी को लेंगे। कांग्रेस के साथ और मनमोहन सिंह सरकार के साथ भी, मनमोहन सिंह जी के साथ भी उनको बहुत प्रमोट करने वाली बातें आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कही, मनमोहन सिंह जी को प्रमोट करने वाली बातें नीतीश जी ने कही, लेकिन उसमें भाजपा को 2014 में प्रचंड बहुमत मिला, इसलिए नीतीश जी का वो अरमान तो बह गया। लेकिन वो अरमान बहने के बाद जब वो आरजेडी के साथ थे तो अंदर खाने उनको केंद्र में भेजने के लिए और बिहार में मुख्यमंत्री आरजेडी का बन जाए इसके लिए कोशिशें चलने लगीं, जिसकी वजह से वो भाजपा के साथ दोबारा आए। उसके बाद फिर से जब 2022 में उन्होंने छोड़ा तब उन्हें ये लगा कि कांग्रेस में एक तरह का वैक्यूम बना हुआ है इसके प्रधानमंत्री पद के लिए और विपक्ष में, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाता हूं तो एक मान्य नेता मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद सबसे पहला प्रयास भी उन्होंने कहा भी कि मैं सिर्फ भाजपा को हराने के लिए लगूंगा, और पूरे भारत भर में उन्होंने दौरे किए, सब पार्टियों को जोड़ा और पहली बैठक पटना में करवाई। उन्हें उम्मीद ये थी कि वो विपक्ष के पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। पटना के बाद जब मुंबई में बैठक हुई तब भी उम्मीद थी, जब वहाँ भी नहीं हुआ तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि उनको डिक्लेयर किया नहीं जाएगा, और बिहार से भी उनका पत्ता धीरे धीरे साफ करने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और भाजपा तो कर ही रही थी। इसलिए अब जब उनका वो स्वप्न पूरी तरह टूट गया है और उन्हें पता है कि अब उनको प्रधानमंत्री पद के लिए ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, जब उन्होंने देख लिया कि 3 राज्यों में चुनावी हार हो चुकी है कांग्रेस की और कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने, जैसा मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, एक सम्मानजनक विदाई लेने के लिए आरजेडी से फाइनल रिश्ता तोड़ लिया है। अब मुझे हालांकि प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए राजनीति में, और बेहतर हो कि आप हाइंडसाइट पे चीज़ों को देखें और उसका ही एनालिसिस करें, लेकिन अब मुझे लगता है नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ फिर नहीं जाने वाले हैं।
अब मुझे यही लगता है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ ही रहेंगे और शायद 2025 के चुनाव में या तो वो खुद से रिटायरमेंट ले लें या उनकी पार्टी ही खत्म हो जाए। और 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी के पास एक एडवांटेज है जो बाकी विपक्षी दलों के पास नहीं है, और वो ये है कि ईडी और सीबीआई और करप्शन और इस तरह के चार्जेस उनके ऊपर नहीं है, तो सम्मानजनक विदाई में उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आती है तो आज भी जो स्थिति है ईडी सीबीआई की, सारे के सारे विपक्ष एक तरह से वो अपने करप्शन का आखिरी मौका देखेगा और एक न एक तरह से सारा विपक्ष अपने करप्शन के अंडर में ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए भी नीतीश कुमार जी चुपचाप बीजेपी के साथ रह के और अपना एक सम्मानजनक विदाई अब चाह रहे हैं। मैं पहले कह रहा था कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था आखिर भाजपा ने क्यों लिया और बिहार में कुछ सीटें शायद कम हो जाएं, लेकिन जो एक परसेप्शन है, एक जो ग्रैंड अलायंस, नीतीश कुमार जी अगर वहाँ रहते तो ज़रूर वो अलायंस बना लेते। उनके रहने पर एक चेहरा, एक पोटेंशियल चेहरा ज़रूर था जो कि सबको मान्य हो सकता था या लोगों को उम्मीद हो सकती थी और उस उम्मीद पे इंडिया अलायंस शायद काम कर जाता। लेकिन अब नीतीश कुमार जी वहाँ नहीं है तो एक तरह से इंडिया अलायंस पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, उसका कोई अब वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और भाजपा के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। बिहार में हालांकि सीटें भाजपा की कुछ कम हो जाती या कुछ कम होती तो बिहार में और बंगाल में जो सीटें कम होती उसको शायद दूसरे जगहों से, और दक्षिण में ज़रूर, दक्षिण भारत में भाजपा कुछ अच्छा करेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक प्रेडिक्शन के तौर पे मैं कह रहा हूँ। और मैं ये कह रहा था कि भाजपा जो यहाँ पर बिहार में या बंगाल में सीटें लूज़ करेंगी उसको वो पूरी कर लेगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार को भाजपा नहीं लेती तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में होता, जिसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया भाजपा ने। हो सकता है कि अब भाजपा अपने 17 सीटें फिर से बचा ले, 17 ही बचाए, या ये देखना एक दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा फिर से उसी तरह 17 सीटों के फॉर्मूले पे लड़ती है, 18 सीटों के फॉर्मूले पे, या फिर भाजपा इस बार बिग ब्रदर के रोल में लोकसभा चुनाव में बिहार में भी ज़्यादा सीटों पे लड़ती है। ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इतना तो तय है कि इससे भाजपा ने अपना बिहार में जो लूज़ होने वाला था वो भी बचा लिया और साथ में इंडिया अलायंस को भी ख़त्म कर दिया। अब नीतीश कुमार क्यों पलटे, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको कहा, उन्हें पहले से सपना था प्रधानमंत्री पद का, और जब वो सपना ख़त्म हो गया तो उन्होंने वही अपना जो सम्मानजनक तौर पे मुख्यमंत्री पद से विदाई थी, उसके लिए उन्होंने बेहतर समझा कि उनके पास अब पीएम का चांस नहीं है, तो बेहतर है एक सम्मानजनक तरीके से विदा हों और साथ ही साथ अपनी पार्टी और अपनी लेगेसी कुछ छोड़ के जाएं। वो लेगेसी और पार्टी इसलिए छोड़ के जाएं क्योंकि आप देखिए जो आरजेडी है और जो जेडीयू है, लगभग दोनों का वोटर बेस सेम है। आरजेडी जेडीयू को बहुत तेज़ी से खा जाती, और जेडीयू के जो लोग हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो आरजेडी के ख़िलाफ़ हमेशा रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी रैंक एंड फाइल्स में भी ये इशू था और इसकी वजह से भी वो अलग हुए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि 24 के चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार जी भाजपा को छोड़ के फिर से आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाएं, बल्कि शायद ये हो सकता है कि भाजपा ही उनको छोड़ के और फिर से विधानसभा चुनाव अकेले लड़े। लेकिन भाजपा भी अगर उनको छोड़ती है तो ये भी एक गलत होगा, क्योंकि फिर से वही है कि 2015 में जैसा हुआ था वैसा रिपीट हो सकता है। क्योंकि अगर भाजपा उनको छोड़ती है तो वो ज़रूर उनके साथ जाएंगे, कांग्रेस और आरजेडी के साथ, और फिर भाजपा बिहार में नहीं कर पाएगी क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है अभी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसा कुछ हो और भाजपा यहाँ पर आ सके। इसलिए मुझे लगता है कि 2025 तक ये अलायंस चलेगा और उसके बाद नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी स्वयं रिटायर हो जाएंगी या स्वयं समाप्त हो जाएंगी और फिर भाजपा जो भी आगे करे। लेकिन ये है कि अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार में भाजपा अपना रोल कैसा लेती है बड़े भाई की तरह। हालांकि बहुत अटैकिंग रोल लिया है क्योंकि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों बहुत आलोचना करते थे नीतीश कुमार की और बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं जिनको भाजपा ने इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया है। क्योंकि आपको याद होगा आदरणीय सुशील कुमार मोदी तो एकदम लक्ष्मण की तरह थे। उसके बाद जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए वो भी एक अननोन चेहरे की तरह थे, इसलिए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों हमेशा
they have locked their horn with Nitish Kumar. So it will be really interesting to see what happens in Bihar politics now and after 2024 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन. लेकिन इतना तो तय है कि 2025 के लिए ये सेटिंग है, और 2025 के पहले ना नीतीश अलग होंगे और ना भाजपा ऐसा रिस्क लेगी कि नीतीश को अलग किया जाए. उनको एक सम्मानजनक विदाई देने की कोशिश भाजपा भी करेगी, और इसी के लिए बिहार में भाजपा कमज़ोर होगी मुझे ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि लोग नीतीश की वजह से आरजेडी और उसकी जो राजनीति रही है, आपको याद होगा 2017 में भी जब भाजपा से वापस आए थे नीतीश कुमार, उसके जस्ट पहले 15-16 में क्या हो रहा था. शहाबुद्दीन जेल से निकले थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं. आपको याद होगा कि उस समय भी जंगल राज की सुगबुगाहट आने लगी थी. इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपनी लीगेसी को इतना ख़राब करना चाहेंगे कि वो वापस आरजेडी के साथ जाएं. और मुझे ये भी नहीं लगता, जैसा मैंने थंबनेल और जैसा मैंने टाइटल दिया है, कि मोदी और शाह को राजनीति नहीं आती. नीतीश कुमार सम्मानजनक तौर पे अगर रिटायर होते हैं तभी भाजपा बेहतर कर सकती है. अगर नीतीश कुमार को ये मौका दे दिया गया कि वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ फिर से जाएं, तो बिहार में भाजपा न आ पाएगी, और न जो बहुत डेस्परेट नीड है पूरे बिहार की जो इच्छा है डेस्परेटली आगे बढ़ने की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे करने की, अपने आप को ऊपर उठाने की, वो विकास बिहार को मिल पाएगा. इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के भी हित में और भाजपा के हित में मोदी शाह ने ये बहुत लंबे दूर की राजनीति खेली है. और ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा मैं सवाल कर रहा था कि क्या मोदी और शाह को राजनीति नहीं आती, क्या वो स्ट्रेटेजिस्ट, वो विपक्षी पत्रकार उन्हीं लोगों को आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. और ये एक बेहतर मौके के लिए, बिहार के बेहतर के लिए और बेहतर फ्यूचर के लिए ये एक डिसीजन मुझे लगता है. देखते हैं आगे क्या होता है. बहुत बहुत धन्यवाद.